अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये मिली वॉइस का आलमी शब रोज़ बुलेटिन है। मैं अब्दुल वहाब। बैनुल अक़वामी पस मंज़र से ख़ुसूसी तौर पर आलम इस्लाम के हवाले से मुनफरिद और मुसद्दिक़ा ख़बरें देखने से कबल डालते हैं एक नज़र अहम सुर्ख़ियों पर। फ्रांस में चर्च में 3 लाख से ज़ायद जिनसी ज़्यादतियों पर आया भूचाल, चर्च की जायदाद बेचकर मुआवज़ा किया जाएगा अदा। इसराइली अवाम की अपनी वज़ीर ख़ारजा के लिए धमकियाँ और मौत की तमन्ना। इसराइल के लिए जासूसी करने वाले 2 अफराद समेत 3 को हमास ने सुनाई सज़ाए मौत। ईरानी फ़ौजी मशक़ों की अमरीकी ड्रोन के ज़रिए जासूसी का ईरान ने लगाया पता, जारी की वार्निंग। और यूरोपीय मालिक की अंदरूनी दुश्मनी मंजर आम पर आई, बेलारूस और पोलैंड की आपसी में ठनी। फ्रांस में एक आज़ाद कमीशन की तरफ से जारी की गई तहकीक के मुताबिक गुज़िश्ता 70 वर्षों में पादरियों या फिर चर्च की दीगर शख्सियात की जानिब से तकरीबन 3,30,000 बच्चों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। गुज़िश्ता माह जारी हुई रिपोर्ट में ये भी इंकशाफ किया गया था कि चर्च के जानिब से इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में ऐसे जराइम की पर्दापोशी की गई है। पर्दे पर पाबंदी आयद करने में इंतहा पसंदी तक जाने वाले मुल्क फ्रांस में पादरियों के ज़रिए जिनसी हवस व ज़्यादती का निशाना बनने वाले मुतासिरीन को मुआवज़ा अदा करने का ऐलान भी किया गया है। सलीबी फ़िरक़े के आला अहलकारों ने मुआवज़े के लिए चर्च के असासे फ़रोख्त करने और ज़रूरत पड़ने पर बैंक से क़र्ज़ तक लेने का इरादा किया है। जिनसी तशद्दुद के मामले निपटाने और चर्च पर एतमाद बहाल करने की गर्ज से फ्रांसीसी बिशप्स ने एक तहरीरी बयान में कहा है कि इस हवाले से एक आज़ाद कौमी इदारा और एक ख़ुसूसी फ़ंड बनाया जाएगा। बिशप्स की जानिब से पोप फ्रांसिस से भी मुतालबा किया गया है कि वो एक तहक़ीक़ाती टीम फ्रांस रवाना करे जो चर्च के ज़रिए इंतज़ाम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से चर्च के रद्द-ए-अमल का जायज़ा ले। इससे कबल अमेरिका और कनाडा में भी बच्चों पर जिनसी ज़्यादती और क़त्ल के मामला सामने आए थे। इसराइली वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड को उन्हीं की आवाम धमकियाँ और मौत की तमन्नाओं से भरे पैगामात भेज रही है, जिसका इंकशाफ ख़ुद वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड ने किया है। लैपिड का कहना है कि उन्हें और उनकी बेगम को इंटरनेट के ज़रिए धमकियाँ मौसूल हो रही है। पार्लियामेंट में एक इजलास में सेहूनी वज़ीर लैपिड ने कहा कि अवाम उनकी कैंसर से या हिटलर की तरह या गोली से निशाना बनकर मौत की तमन्ना कर रही है। लैपिड ने कहा कि अगर बर वक्त कार्रवाई नहीं की गई तो इसराइली माशरा तशद्दुद और नफ़रत से भर जाएगा और इसराइली माशरा तबाही के दहाने पर खड़ा है। लैपिड ने कहा कि नफ़रत के हाथों मारे जाने वालों की तादाद दुनिया भर में सरतान से मरने वालों से ज़्यादा है, भूख और क़हत से मरने वालों से भी ज़्यादा है, लिहाजा इन्हें इसे रोकना होगा। अपनी कौम से गद्दारी करते हुए सेहूनी ज़ालिमों के लिए जासूसी करने वाले 2 अफराद समेत 3 को फ़लस्तीनी अस्करी तंजीम और गज़ा पट्टी की मुंतज़िम हमास ने मौत की सज़ा सुनाई है। 2 मुलज़िमीन पर इसराइल की मुआवनत का इल्ज़ाम था, जबकि एक शख्स को मंशियात के कारोबार के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई है। इससे कबल हमास ने अक्टूबर के आखिर में 6 फ़लस्तीनियों को इसराइल के लिए मुखबिरी के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई थी। फ़लस्तीनी कानून के तहत मौत की सज़ा पर अमल दरामद के लिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास की इजाज़त ज़रूरी है, लेकिन गज़ा पट्टी में हमास मुतअद्दिद मरतबा मौत की सज़ा पर बग़ैर ही इजाज़त अमल दरामद कर चुकी है। इधर ईरानी फ़ौज ने अपनी समंदरी और ज़मीनी मशक़ों के इलाक़े के नज़दीक अमरीकी ड्रोन तैयारों के ज़रिए जासूसी का इंकशाफ किया है। ईरानी फ़ौज ने इन ड्रोन तैयारों को ईरानी सरहद से निकलने की वार्निंग भी जारी की, जिसके बाद इन ड्रोन जहाज़ों ने अपने रास्ते तब्दील कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज की अपनी हालिया तैयार करदा ज़ुल्फ़िकार 1400 की मशक़ जारी थी और इसी दौरान मालूमात इकट्ठा करने की गर्ज से अमरीकी तैयारे ईरानी सरहद पर मंडला रहे थे। ईरान मुल्क के जुनूब मशरिक़ में वाक़ मकरान के साहिलों पर फ़िलहाल अपनी अस्करी क़ुव्वत की मशक़ जारी रखे हुए हैं, जिसमें ईरानी मेरिन्स, बख्तरबंद गाड़ियाँ, बहरिया की फ़ोर्स और फ़िज़ाइया शरीक रहे। बेलारूस और पोलैंड में सरहदी तनाज़ा जारी है, जिस पर रूसी हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया है। इससे कबल पोलैंड ने बताया था कि बेलारूस से हज़ारों मुहाजिरीन पोलैंड में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। पोलैंड ने इस सूरत हाल को यूरोपीय ब्लॉक के सलामती के लिए ख़तरा करार दिया था। दूसरी जानिब बेलारूस ने मुहाजिरीन से मुताल्लिक़ पोलैंड के बयान को इश्तिआल अंगेज़ी से ताबीर किया है। हालिया मुतनाज़ा इंतख़ाबात और जमहूरियत पसंदों के ख़िलाफ़ हुकूमती क्रैकडाउन के तनाज़ुर में बेलारूस से यूरोपीय यूनियन के रुख करने वाले गैर कानूनी तारिकीन वतन की तादाद में इजाफ़ा देखा गया है। इसराइल के बाद अब मुत्तहदा अरब इमारात के शामी हुकूमत से भी ताल्लुक़ात बेहतर हो रहे हैं। इमाराती वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने शामी सदर बशार अल असद से मुलाक़ात की। इसमें दोनों मुल्कों ने आपसी 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देने के नए पहलुओं के बारे में तबादला ख़याल किया। इसके बाद इमाराती वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि UAE शामी अवाम के साथ खड़ा होगा और वो इस बात में यकीन रखते हैं कि बशार अल असद की क़यादत में शाम जंग की मुश्किलात पर काबू पा लेगा। बिन ज़ायद शाम में गुज़िश्ता एक अशरे से जारी खाना जंगी के दौरान में दमिश्क पहुँचने वाले UAE के सबसे आला ओहदेदार हैं।
اس خانہ جنگی کے دوران بیشتر عرب ممالک نے بشار الاسد حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے سنی باغی گروپوں کی حمایت کی ہے، جبکہ اماراتی حکومت شامی صدر بشار الاسد حکومت سے تعلقات بنانے پر زور دے رہی ہے، جس نے اپنے ہی شہریان پر کیمیائی ہتھیاروں سے حملے کروائے۔ تو ناظرین، ملی وائس کے عالمی شب روز بلیٹن میں یہ تھی اہم بین الاقوامی خبریں۔ تجزیوں اور قومی خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فالو اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ آپ سے پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ، تب تک عبدالوہاب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔